हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हम घटना चक्र की सीरीज कर रहे थे उसमें आज हम देखेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा जैन धर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। हम यहाँ पर सिर्फ राइट आंसर ही बताएंगे, जिससे कि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। इनका ऋषभदेव या इनका नाम आदिनाथ भी इन्हें कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था। किसने? महावीर स्वामी ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं अगला है यहाँ पर, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? पार्श्वनाथ का संबंध था वाराणसी से। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं अगला, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। यहाँ पर पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम था वामा देवी, जिनका चिन्ह जो है सर्प है। पार्श्वनाथ का चिन्ह है सर्प, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दो सूचियां दी हुई हैं। सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक तरफ तीर्थंकर दिए हुए हैं, एक तरफ जो है उनके चिन्ह या प्रतिमा लक्षण दिए हुए हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1432। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। तीर्थंकर आदिनाथ थे, इनका चिन्ह है वृषभ और मल्लिनाथ जल कलश। पार्श्वनाथ का चिन्ह या प्रतिमा लक्षण है सर्प। शंभुनाथ का है अश्व। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो तीर्थंकर दिए हुए हैं, इनका सही कालानुक्रम बताना है, इनका सही अरेंजमेंट बताना है, क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखते हैं इनका सही अरेंजमेंट। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता था, जबकि जो जैन महात्मा होते थे, महात्माओं को कहा जाता था निर्गत। याद रखिए, जैन महात्माओं को निर्गत कहा जाता था। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर थे, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। पहले थे ऋषभदेव, दूसरे थे अजीतनाथ, तीसरे थे शंभुनाथ, चौथे थे अभिनंदन, पांचवें थे सुमतिनाथ, छठे थे पद्म प्रभु, सातवें थे सुपार्श्वनाथ, आठवें थे चंद्र प्रभु, नवें थे पुष्पदंत या सुविधिनाथ, 10वें थे शीतलनाथ, 11वें थे श्रेयांशनाथ और 12वें थे वासुपूज्य, 13वें थे विमलनाथ, 14वें थे अनंतनाथ, 15वें थे धर्मनाथ, 16वें थे शांतिनाथ, 17वें थे कुंथुनाथ, 18वें थे अरनाथ, 19वें थे मल्लिनाथ और 20वें थे मुनि सुब्रत, 21वें थे नामीनाथ और 22वें थे जो है नेमिनाथ। ये 21वें और 22वें में याद रखिए, इनका नाम था नामीनाथ और इनका था नेमिनाथ या अरिष्टनेमी भी इन्हीं कहा जाता था, जो 22वें तीर्थंकर थे। 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें थे महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। राइट आंसर ऑप्शन है कुंडग्राम में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता जो थे वो सिद्धार्थ ज्ञात्र क्षत्रिय संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन। कुछ जो है एनसीईआरटी की, कुछ ओल्ड एनसीईआरटी है, उसमें महावीर स्वामी का जन्म स्थान जो है ये 540 ईसा पूर्व माना गया है। देखते हैं अगला है कुंडलपुर जन्म स्थान है। कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? तो ये है महावीर स्वामी का। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं अगला है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? जहां महावीर स्वामी जी को मोक्ष प्राप्त हुआ था वह स्थान कहाँ है? वह स्थान है पावापुरी में। राइट आंसर ऑप्शन सी, पावापुरी में। देखते हैं अगला है, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान या जिसे निर्वाण भी कहा जाता था, मोक्ष स्थान या निर्वाण भी कहा जाता था, मोक्ष प्राप्त होने की प्रक्रिया को जो है निर्वाण कहा जाता था, भी इसे पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से ये कहाँ है? 8 किमी दक्षिण पूर्व। पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से जो है 25 किमी दूर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में अर्थात जो है 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को जो है निर्वाण या मोक्ष प्राप्त किया था।
अगला है यहाँ पर महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? इनकी मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है तीर्थंकर शब्द संबंधित करता है। तीर्थंकर शब्द किसको संबंधित करता है? तो ये संबंधित करता है जैनियों को। राइट आंसर ऑप्शन डी, जैन को। इसमें जो है 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के प्रथम थे ऋषभदेव और अंतिम थे महावीर स्वामी। ये भी याद रखिए, इसमें बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। कोई कहीं कहीं पर तो जल्दबाजी में जो है क्वेश्चन का आंसर यही, यदि इसका संस्थापक दिया होता है तो कोई कोई तो महावीर स्वामी ही लगा देता है जल्दबाजी में, लेकिन महावीर स्वामी जो थे तो इसके 24वें तीर्थंकर थे और इसके जो प्रथम या स्थापना जिन्होंने की थी जैन धर्म की वो थे ऋषभदेव, प्रथम इसके तीर्थंकर थे। देखते हैं अगला। अगला है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? जैन तीर्थंकर है इनमें अंतिम कौन था? तो वो थे महावीर स्वामी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? कौन है? यहाँ पर 4 दिए हैं, इसमें बताना है कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था। तो जैन तीर्थंकर जो थे तो वो नहीं थे नाथमुनि। राइट आंसर ऑप्शन बी, नाथमुनि थे, वो जैन तीर्थंकर नहीं थे। अगला है प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है जैनियों का। राइट आंसर ऑप्शन बी, जैन का। देखते हैं अगला। ये जो है प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है और जैन तीर्थ स्थल है कौशाम्बी का। प्रभासगिरी स्थल जो है 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। जो 6ठे नंबर के जैन तीर्थंकर थे प्रथम प्रभु, इनसे संबंधित है प्रभासगिरी। अगला है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में क्या शब्द है? तो वो है कैवल्य। राइट आंसर ऑप्शन सी, कैवल्य। इसमें जो है पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जो है जृंभिका ग्राम के समीप जो है रुचपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे, ये वृक्ष भी याद रखिए पूछ लिया जाता है, इन्हें जो है किस वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को? ये सौल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। और गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था तो वो हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे। याद रखिए नीचे जो कैवल्य प्राप्त हुआ था वे केवलिन कहलाए। इनको जो है केवलिन भी कहा जाता था। अगला है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर जो है ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, किस नदी के? रुचपालिका नदी के तट पर। अगला है त्रिरत्न सिद्धांत जो है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिसका धर्म की महिमा है वह है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? सिद्धांत त्रिरत्न है जो सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान, इनका संबंध है जैन धर्म से। राइट आंसर ऑप्शन सी, जैन धर्म से। ये इसके 3 मुख्य बताए गए हैं, सम्यक धारण दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है जैन धर्म में। अगला है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं अगला। अगला कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? त्रिरत्न को मानने वाला है, त्रिरत्न को मानता है यहाँ पर जैन दर्शन। जैन जो है यहाँ पर, लेकिन ये जैन दर्शन के मुख्य जो है 3 साधन बताए गए हैं। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन में धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध धर्म एवं संघ बौद्ध धर्म बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने गए हैं। देखते हैं अगला। अगला है यहाँ पर अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अणुव्रत सिद्धांत ये किया था जैन धर्म ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, जैन धर्म ने। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। इसमें जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत के अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए महाव्रतों का पूर्ण पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इनके जो है पालन के लिए अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत, इसमें जो है ये 5 इसके जो है महाव्रत दिए गए हैं जैन धर्म में। अगला है स्याद्वाद सिद्धांत है। स्याद्वाद सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये है जैन धर्म से। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने जो है वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और धार्मिक, सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया था। इन्होंने आतंकवादियों तथा नास्तिकों के जो है एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया था, जिसे क्या कहा जाता था? अनेकांतवाद अथवा स्याद्वाद कहा जाता था। स्याद्वाद को शब्दभंगी ने
के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, यह ज्ञान की जो है सापेक्षता का सिद्धांत है। कौन? अनेकांतवाद या श्यादवाद। देखते हैं अगला, श्यादवाद संबंधित है, ये संबंधित किससे है? जैनियों से। राइट आंसर ऑप्शन बी जैन से। श्यादवाद का संबंध है जैन से। देखते हैं अगला, अगला है जैन दर्शन के अनुसार जो है सृष्टि एवं रचना, सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है। जैन दर्शन के अनुसार जो सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? तो ये है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है तो ये जैन धर्म के अनुसार सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव क्या है? अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य है जो उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार जो है आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण-कण में जीवों का वास है। सृष्टि के कण-कण में जो है, और इसका कोई संचालन करता है जो है नियंत्रण करता नहीं है। इसका कोई संचालक या नियंत्रण नहीं करता है। अगला है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद यह है जैन मत का। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा, इसमें विश्वास नहीं करता है जैन धर्म। राइट आंसर ऑप्शन बी। जैन धर्म में जो ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, इसमें जो इसके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है, यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें जो है किसी समय प्रलय नहीं होगा, ऐसा माना गया है जैन धर्म में। अगला है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। राइट आंसर ऑप्शन सी अहिंसा। देखते हैं अगला, अगला है यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत जो है परिव्राजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक पंच जो है महाव्रत की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में ये पंचों महाव्रत जो है याद रखिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जो है याद रखिए। अगला है यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय संप्रदाय था किसका? ये संप्रदाय था जैन धर्म का। राइट आंसर ऑप्शन बी जैन धर्म का। यानी जैन धर्म का संप्रदाय था। इसकी उत्पत्ति जो है दिगंबर संप्रदाय में हुई थी। ये कतिपय जो है श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। जैन धर्म जो है दो शाखाओं में बढ़ गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थनकवासी संप्रदाय का संबंध किससे था? स्थनकवासी संप्रदाय का संबंध था जैन मत से। राइट आंसर ऑप्शन बी। स्थनकवासी जो थे श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1476 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अनेक पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोका याद रखिए, लोका जिसकी स्थापना जो है लोकांसा ने की थी, से उत्पन्न हुई थी। इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, जैन धर्म के जो ये श्वेतांबर के संप्रदाय के लोग थे, ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन सी 14 पूर्व जो है प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में कौन थे? शंभु विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये जो है महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। अगला है यहाँ पर, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? प्रारंभिक जैन साहित्य थे तो वो किस भाषा में लिखे गए थे? वो लिखे गए थे अर्धमागधी में। राइट आंसर ऑप्शन ए अर्धमागधी में लिखे गए थे प्रारंभिक जैन साहित्य। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। जो है प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य थे प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए थे। इनके जो इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही थे। बाद में जैन धर्म ने जो है प्राकृत भाषा को अपनाया था। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए थे। आज जैन साहित्य को लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। जैन जो है साहित्य वर्तमान में लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। देखते हैं अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है क्योंकि इसका संबंध किससे था? पार्श्वनाथ से। राइट आंसर है ऑप्शन सी शम्येद शिखर। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन।
पार्श्वनाथ जैन धर्म के 33वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ था, लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक थे कौन? इक्ष्वाकवंशी। ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2019 या 20 में पूछा गया था। जो है इक्ष्वाकवंश जो थे ये किसके शासक थे? तो ये काशी के शासक थे इक्ष्वाकवंशी। अशोचेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में लगाया था। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर इन्होंने कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्होंने जो है 84वें दिन कैवल्य को ज्ञान कहा जाता था, याद रखिए, प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण समेत शिखर या समेत पर्वत पर हुआ था। इसी कारण इसे जो है जैन सिद्धि का क्षेत्र माना जाता है। समेत पर्वत या समेत शिखर को समेत शिखर या समेत पर्वत, याद रखिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का कौन सा यहाँ पर भाग नहीं है इसमें से? तो ये नहीं है थेरी गाथा। राइट आंसर ऑप्शन है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला है, देखते हैं, थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है। जो थेरी गाथा है ये जैन साहित्य ना होकर बौद्ध साहित्य है। बाकी ये जो है अचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग और बृहत्कल्प सूत्र आरंभिक जो जैन साहित्य के भाग हैं सभी। अगला है यहाँ पर, अगला है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे तो वो थे स्थूलभद्र। राइट आंसर ऑप्शन है स्थूलभद्र। देखते हैं अगला, वो थे स्थूलभद्र। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मौर्य काल में मगध में अत्यंत जो है यह हुआ भीषण दुर्भिक्ष पड़ा। फलता वहां रहने वाले जैन संघ के जो भद्रबाहु थे सुरत केवली अपने अनुयायियों को लेकर कहाँ चले गए? दक्षिण में चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के जो है उन्नाड प्रदेश में बस गया था और अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए। किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में तो क्या हुआ? ये मत में इनमें भिन्नता हो गई, वैभिन्न हो गया। और स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे, उनके अनुयायी भी वहीं रहे थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के निर्देश दिए, किंतु भद्रबाहु ने क्या किया? वो निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जो थे तो ये जैन धर्म जो था ये दो संघों या दो संप्रदाय में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और जो दिगंबर थे वो वस्त्रों को नहीं धारण करते थे, वो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। इसीलिए इनका नाम भी शायद दिगंबर रखा गया था। दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे दिगंबर संप्रदाय के लोग। देखते हैं अगला, अगला है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। राइट आंसर ऑप्शन है जमाली था। जन्म जो है इनका क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी जो है उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। उनका प्रथम शिष्य भी था जमाली, जो कि उनका दामाद भी था। अगला है महावीर का प्रथम अनुयायी था। महावीर का प्रथम अनुयायी था तो यही था जमाली। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। राइट आंसर ऑप्शन डी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें क्या हुआ? जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। जो है प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गया था, उन्होंने उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने क्या किया? भाग नहीं लिया। अगला है, जैन साहित्य के संबंध में जो है कथन और कारण दिया हुआ है, इसमें बताना है कौन सा जो है सही है। कथन है यहाँ पर श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। इसका कारण देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर इसका कारण नहीं, यहाँ पर इसका कथन दूसरा दिया हुआ है। श्वेतांबर जो थे ये परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मसभा में किया गया था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मसभा में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी। कथन पहला जो है सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीत जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई 12 अंगों का जो है संकलन किया। दिगंबरों का मानना है कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है, उन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था इसीलिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी
2 और 3 स्टेटमेंट जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, बाकी पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये है इनकरेक्ट। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। और ये गौतम बुद्ध की माता जो थी तो ये कोलियू वंश की राजकुमारी थी, स्टेटमेंट है करेक्ट। 23वें तीर्थंकर थे तो ये पार्श्वनाथ, बनारस या वाराणसी थे, स्टेटमेंट है करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। वर्धमान महावीर की माता कौन थी? त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल के जो है प्रमुख चेटक की बहन थी। यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है वर्धमान महावीर की माता जो थी तो ये लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, ना कि वो बहन। और यहाँ पर बता रहा है पुत्री नाम होकर वो चेटक की बहन थी। इसी कारण जो है मातृपक्ष से वे मगध के हर एक शासक बिंबिसार और अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। अगला है प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, स्टेटमेंट करेक्ट है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। स्थूलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, इनकरेक्ट है। पटलिपुत्र में जो हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए, ये भी गलत है। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे, ये भी इनकरेक्ट है। देखते हैं अगला, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया था तो ये आचार्य भद्रबाहु उनके शिष्यों द्वारा किया गया था। भद्रबाहु के समर्थक थे तो वो दिगंबर कहलाए थे, ना कि श्वेतांबर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने पटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया, जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक कौन था? खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया, उनके निर्वाह के लिए प्रभुत्व दान दिया था, रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने जो है भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को काटकर क्या किया? जैन भिक्षुओं के रहने के लिए जो निवास के लिए उन्हें गुफा बनवाई, क्योंकि वो गुफाओं में ही रहते थे। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा व मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। ये याद रखिए, इसमें जो चित्र पूजा या मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में। अगला है 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इन पर बताना है कौन सा जो है जैन सिद्धांत के अनुरूप है। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट में बताना है कौन जो है जैन धर्म के अनुरूप है। यहाँ पर तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। ये तीनों स्टेटमेंट जो है सही हैं, तीनों स्टेटमेंट है तो ये करेक्ट है। कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग जो क्या है? तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, कहा था। अभी हम इसके पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आत्मा जो है कण कण में विद्यमान है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण-कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूत तत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसके नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो क्या होता है? उस अवस्था को क्या कहते हैं? उस अवस्था को कहते हैं संवर। याद रखिए, जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को कहा जाता है संवर, तथा जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को कहा जाता है निर्जरा। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब उस स्थिति को जैन धर्म में कहा जाता है मोक्ष। जैन धर्म के मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहा गया है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। महावीर ने मोक्ष के लिए जो है क्या बताया? कठोर तपस्या एवं काया क्लेश पर भी अधिक बल दिया। मोक्ष के पश्चात जीव जो है आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्ट है, जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत जो है सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए जो है कहा जाता है इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए। और आप लोग जो है फ्रेंड्स चैनल हमारा सब्सक्राइब करते रहिए। अगला है समाधि मरण जो है, ये समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण का संबंध जो है ये किस दर्शन से है? तो ये है जैन दर्शन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है जैन दर्शन से इसका संबंध। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। शल्यलेखना, इसे शल्यलेखना भी कहा जाता है। समाधि मरण या संधारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली जैन प्रथा है। व्यक्ति को लगने लगता है कि मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन धर्म के अनुसार समाधि
मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधा पद्धति में इसे संथारा कहते हैं। इंसान को जब लगने लगता है कि वह मरने वाला है या मृत्यु को प्राप्त होने वाला है तो वह खाना पीना स्वयं त्याग देता है। इसी को कहा जाता है समाधि मरण या संथारा या संलेखना। देखते हैं अगला है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है इसमें। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दूसरा। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। दक्षिण भारत में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी के दौरान जो आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के कुल 7 शासक हुए जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। और यहाँ जो है नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों की बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल है। अद्यप जो इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल जो है महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। बंगाल जो है ये पाल शासन के दौरान महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण ही संभव हुआ था। अगला है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो वो थे मक्खली गोशाल। राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन थे? मक्खली गोशाल। मक्खली गोशाल प्रारंभ में वो महावीर के शिष्य थे। बाद में किंतु क्या हुआ, मतभेद हो गया तो शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की रचना की थी। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की जो है प्रत्येक वस्तु क्या है, भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। अगला है यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जो है प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है ऐसा कहा था आजीवकों ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। आजीवकों ने कहा है था कि जो भाग्य में है वह मिलेगा और जो नहीं है वह नहीं मिलेगा। भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य इसमें कुछ नहीं कर सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था वह था आजीवक। देखते हैं अगला। यहाँ पर दो सूचियां दी हुई हैं, एक तरफ आचार्य दिए हुए हैं और एक तरफ उनके सिद्धांत दिए हुए हैं। बताना है कौन सा जो है इसमें सही होगा। एक तरफ आचार्य दिए हुए हैं, एक तरफ उनके सिद्धांत दिए हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3241। देखते हैं इनका सही सुमेलन कुछ इस प्रकार होगा। लकुलिस जो थे तो इनका सिद्धांत था पाशुपत, नागार्जुन का था शून्यवाद, भद्रबाहु का था जैन और गोशाल का था आजीवक। याद रखिए पूछ लिए जाते हैं मैचिंग में ही, इस तरह के क्वेश्चन जो है अधिकतर मैचिंग में ही पूछे जाते हैं। अगला है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था किसने, आजीविकों ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उनके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए क्या हुआ था, तो आवास बनाए गए थे। अशोक के समय में बराबरी पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा जो है सर्व प्रसिद्ध है। सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ ये गुफाएं हैं अशोक के समय की और बराबर पहाड़ी में स्थित हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन है। यहाँ पर एक जो है वो दोनों की प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थली है, वो जैनों की और बौद्धों की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वो है कौशाम्बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। प्रयागराज इलाहाबाद में दक्षिण पश्चिम में लगभग 33 मील की दूरी पर जो स्थित है कोशम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी है। इसे पहले कहा जाता था कोशम, फिर हो गया जो कौशाम्बी। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा थे कौन, नीचछू ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के कारण इस नगर की स्थापना करवाई थी। हस्तिनापुर गंगा में बह गया था तब जो है इसकी स्थापना करवाई गई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम पड़ा कौशाम्बी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कुशाम्ब एक वृक्ष होता है उसकी थी अधिकता। यह नगर जैन तथा बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने यहाँ जाकर क्या कई बार धर्मोपदेश दिए थे, लोगों को अपना शिष्य बनाया था। यहाँ अनेक विहार थे।
स्वर प्रमुख जो है घोषित राम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था। याद रखिए स्वर प्रमुख क्या है, ये घोषित राम विहार था यहाँ पर। तथा जैन के जो छठवें तीर्थंकर थे पद्म प्रभु का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिर यहीं स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? नहीं वाले वर्ड से सतर्क रहना है, होशियार रहना है, क्वेश्चन गलत करा ही देता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यही वाला सही नहीं है। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है एकदम। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं, करेक्ट है। होयसलेश्वर जो है मंदिर शिव को समर्पित है। देखते हैं अगला, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ क्या है, यहाँ गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ पंचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग जो है 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल काय जो है 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली कौन था? तो ये प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो थे बाहुबली, ये प्रथम जैन तीर्थंकर जो थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, ऋषभ देव, उनके पुत्र माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? ये स्थापित करवाई थी चामुंड राय ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किसके लिए की गई थी? तो ये की गई थी बाहुबली के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए, की गई थी बाहुबली के लिए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। महामस्तकाभिषेक जो है ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो कि 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। कहाँ? श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए अगर यूजफुल रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।